आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है और आज के दिन आपके सामने कुछ विचार रखना चाहता हूं, कुछ सवाल रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप भी इनके बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे देश के लोगों को शायद पता ही नहीं है। पहला सवाल तो मेरा आज आपके सामने यह है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बने होते, जो कि उन्हें बनना चाहिए था, या वो हमारी आजादी के समय जिंदा भी होते और सक्रिय भी होते, तो क्या भारत का विभाजन होता? तो भी क्या पाकिस्तान का निर्माण होता? मुझे लगता है अगर वो होते तो भारत का विभाजन ना हुआ होता। दूसरी बात, ब्लैक एंड व्हाइट में आज आपको यह समझना चाहिए कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब अंग्रेजों के साथ कौन था और अंग्रेजों के खिलाफ कौन था। अंग्रेजों के खिलाफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वो उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, और अंग्रेजों के साथ थे महात्मा गांधी और उस समय की कांग्रेस पार्टी के काफी बड़े बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी का एक पूरा धड़ा, जो कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ये सोचकर कि अगर अभी अंग्रेज खुश हो गए तो फिर बाद में हमें आजादी दे देंगे। आजादी छीन कर मिलेगी, भीख में मिलेगी या एक एग्रीमेंट के जरिए मिलेगी, ये आपको आगे आज सोचना है। जवाहरलाल नेहरू जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो जो उन्होंने पहला भाषण दिया प्रधानमंत्री के तौर पर आजाद होने के बाद, आजाद भारत को जो पहला भाषण था जिसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का नाम देते हैं, वो उन्होंने अंग्रेजी में दिया था। क्या आप जानते हैं कि उस समय भारत में सिर्फ 0.1% लोग ऐसे थे जो अंग्रेजी समझते थे। यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री ने आजादी के तुरंत बाद जो भाषण दिया वो 99.9% भारतीय समझ ही नहीं पाए। तो यह भाषण किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए था, यूरोप के लोगों के लिए था, दुनिया के बाकी लोगों के लिए था, या भारत के लोगों के लिए था? लेकिन अगर भारत के लिए होता तो फिर उन्हें यह भाषण हिंदी में देना चाहिए था। इससे आपको उनकी अंग्रेजी सोच के बारे में पता चलता है। अक्सर हम ये कहते हैं कि आजादी बहुत संघर्षों के बाद मिली। बिल्कुल सही बात है। हमारे इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, लेकिन आगे चलकर हमने उस कुर्बानी को व्यर्थ जाने दिया। और जब ये आजादी मिली तो लोग तो कहते हैं कि हमने छीन कर ली, संघर्ष से ली, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर था। और वो कैसे था उसके कुछ सबूत देखिए। क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद भी भारत के गवर्नर जनरल अंग्रेज ही थे और वो 1948 तक भारत का गवर्नर जनरल एक अंग्रेज रहा। क्या आप जानते हैं कि भारत का आर्मी चीफ 1949 तक एक अंग्रेज ही रहा। क्या आप जानते हैं कि भारत की एयरफोर्स का चीफ 1954 तक एक अंग्रेज था। क्या आप जानते हैं कि भारत की नेवी का चीफ 1958 तक, यानी आजादी के 11 वर्ष बाद भी भारत की नेवी का चीफ एक अंग्रेज था। और क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे हम MI5 जो उस समय हुआ करती थी, वो 1971 तक भारत को अपने एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करती रही, यहां से ऑपरेट करती रही। ये सब कैसे हो पाया? अगर ये एग्रीमेंट नहीं था, अगर ये ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था। आज आपको इन सारी बातों के बारे में सोचना होगा और अपनी एक राय बनानी होगी। और इसके बाद चांद की बात करेंगे। आपने चांद जैसा मुखड़ा, ये सब तो बहुत सुना होगा, चांद का मुखड़ा, इसके बारे में सुना होगा। लेकिन आज हम आपको चंद्रयान 3 द्वारा भेजा गया चांद का वीडियो दिखाएंगे। तो चांद कैसा दिखता है? शेर और शायरी में चांद अलग दिखता है, लेकिन चंद्रयान 3 के कैमरे से जो वीडियो आया है चंद्रमा का, वो भी आज आप देखिए कि वो कितना अलग दिखता है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।